सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाली जो साधारण ब्याज की वीडियो थी उसमें अपन ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अब देखो इसी क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने रुपए का इतने परसेंट की दर से 3 वर्ष का क्या ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात करो। अरे बात समझ में आ रही है क्या? अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे पहले तो मेरे को ये बताओ कि जो 11 से ये 1/9 होता है, क्या ये 1/9 होता है क्या? इसका मतलब रेट आपके पास कितनी आ गई? 1/9 आ गई। मूलधन आपको दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है और 3 वर्ष दे रखा है। बोलो फटाफट से, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो वो कह रहा है कि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था कि जब आपके पास नॉर्मल डाटा हो तो आप डायरेक्ट पीआरटी से ही क्वेश्चन को कर लिया करो। तो आप एक बात बताओ दोस्तों, इसका मतलब मेरे को क्या ज्ञात करना है? ऐसा ही ज्ञात करना है। मेरे को क्या ज्ञात करना है दोस्तों? ऐसा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना आएगा? ऐसा ही बराबर में क्या आया दोस्तों? पी गुणा में आर गुणा में टी बटा में कितना आया? 100 आया। अब एक बात बताओ जी, यहाँ पे कितना आएगा? देखो आप मूलधन लिख लो फटाफट से। कितने हैं? 590। 59 कितने हैं जी? 0। ये लो जी। इसके बाद में देखो, ये तो आपके पास क्या आ गया दोस्तों? मूलधन आ गया। इसके बाद में देखो आपके पास रेट कितनी है जी? 1/9 है। फिर इसके बाद में गुणा में कितना है जी? 3 साल है। और बटा वाला वो 100 आएगा ही आएगा। तो एक बात बताओ, जो बटा वाला 100 आएगा वो इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन बन गया। ये देखो ये कट गया यहाँ से, ये सारा का सारा कट गया। तो कितना आया? एक 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 है ना? कितना? और 0। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये 3 इसके साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 3 3 3 फिर 3 फिर 3 और 0। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों? ए एप्पल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए एप्पल। तो देखो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन है वो आप इसी वे में सोचना है ना। यदि आप फ्रैक्शन मेथड पे जाते हो ना, मैं आपको एक बात और बता दूं। फ्रैक्शन मेथड क्या है कि दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे परसेंटेज है, मिश्रित भिन्न में दे रखा है। कई बार क्या होता है, परसेंटेज इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है मिश्रित भिन्न में। उस कंडीशन में आप फ्रैक्शन मेथड लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखो, जब अपने को पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/9 होता है, अपने को पता है कि डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, तो फिर दोस्तों दिक्कत कहाँ है? फिर आप क्वेश्चन को इस पीआरटी से सोचो और बात खत्म। तो फटाफट से डन कर दो कि सर हमें हाँ ये बात समझ में आ रही है, फिर अपने आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे देखना दोस्तों, कितने रुपए दे रखे हैं? 72 रुपए दे रखे हैं और 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। आप एक बात बताओ, 72 से 81 हो रहे हैं, 72 से 81 हो रहे हैं, इसका मतलब ये तो क्या है? मूलधन है और ये क्या है? मिश्र धन है। तो आप एक बात बताओ, गैप कितने का? 9 का। जब भी रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो आप एक बात बताओ दोस्तों, जब भी अपन निकालेंगे तो देखो यहाँ पे रेट निकालनी हो वो किस पर आएगी? प्रिंसिपल पर आएगी, हमेशा मूलधन पर आएगी, 72 पर आएगी। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे देखो, इसको काटो, इसको काटो फटाफट से। कितना आएगा? 8 निमा 72 आएगा। ये लो जी, 1/8 आया कि नहीं आया? 1/8 कितना हो गया? 12.5% हो गया। 1/8 कितना होगा दोस्तों? 12.5%। आप एक बात बताओ, मेरे को तो 6.25% चाहिए था, मेरे को तो 6.25% रेट चाहिए थी, जबकि मेरे पास रेट 12.5% आई है। और हमेशा ध्यान रखना, यहाँ गैप कितने का? 9 का। इसका मतलब ब्याज कितना है? 9 है। और यदि रेट निकालनी हो, यदि मेरे को क्या निकालनी हो? रेट निकालनी हो, तो ब्याज 9 है। और रेट कैसे निकालेंगे कि ब्याज को ऊपर रखेंगे और बटा में क्या आएगा? मूलधन आएगा, क्योंकि वो किस पर निकलेगी? प्रिंसिपल पर निकलेगी, मूलधन पर निकलेगी। इसलिए 9 बटा में 72, 1/8, 12.5% आया कि नहीं आया? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? देखो दोस्तों, 6.25% है। कितना है जी? 6.25% है। अब यहाँ से 6.25%, 6.25% से 12.5% कब आएगा? जब कितना गुना जी? 2 गुना। इसका मतलब बोलो, इसका मतलब जो टाइम आया वो कितने साल आ गया? 2 साल आ गया। टाइम आ गया वो कितने साल आ गया? 2 साल आ गया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। हाँ जी, बात समझ में आ गई ना? अरे बात समझ में आ गई। 12.5% अपने यहाँ पे कितना आया है?
अपने पास 12.5% आया, यहाँ पे कितना 6.25, 6.25 से 12.5 कब आया, जब 2 का गुणा होगा, इसका मतलब टाइम 2 साल। बात खत्म। चलें आगे। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। अब वो कहता है जी 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में इतने रुपए चुकाए। अब आप एक बात बताओ, 12%, तो यहाँ पे देखो जी, यदि अपन 12% की बात करें तो 12% की बात करें तो 12% है। अब वो कह रहा है कि 6 वर्ष, अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि 6 वर्ष 8 महीने, 12% तो आपके पास क्या है दोस्तों, रेट है। ये तो आपके पास क्या है, रेट है। टाइम कितना है देखो, 6 वर्ष 8 महीने, इसको अपन वर्ष में चेंज कर ले, 4 दूनी 8, और कितना आएगा, इसको कितने से काट लो, 4 से काट लो ना, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका मतलब 6 सही 2/3 आया। टाइम कितना आया, 6 सही 2/3 वर्ष आया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे आप एक काम करो, देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितना है जी, 12% है ना, कितना परसेंट है जी, 12%। आप एक काम करो, यहाँ पे वो कह रहा है कि उसके द्वारा उधार दी गई राशि बताओ, इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, उधार ली गई राशि निकालनी है, यानी अपने उधार कितनी राशि ली है जी, समझ रहे हो। तो एक बार दोस्तों आप क्वेश्चन को देखो, ध्यान से पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो जी, आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दे रखा है। तो अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, देखो SI बराबर में क्या होता है दोस्तों, बोलो फटाफट से, PRT बटा में 100, तो सिंपल डाटा दे रखे हैं। SI का मान कितना दे रखा है जी, 720 दे रखा है, कितना दे रखा है, 720 दे रखा है। गुणा में कितना, ये देखो ये 100 तो आएगा ही आएगा। अब बटा में देखो जी क्या आएगा, निकालना क्या है मेरे को, प्रिंसिपल निकालना है, ये लो जी P है, और P निकालना है, RT इसके बटा में आएगा, तो R कितना है बोलो फटाफट से, यहाँ पे 12%। अरे R कितना है, 12 है। उसके बाद में ये यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 3 18 और 2 कितना बोलो, 20 बटा में 3, ये ऊपर 3 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसको काट लो, इसको काटूंगा कितना आएगा, 5 आएगा, 20 5 100। अरे बोलो, यहाँ पे, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, 5 सिक्का कितना आया, 30 आया, 5 सिक्का कितना आया, 30, और 30 ही यहाँ पे बैठा है, तो 30 गुणा 30, इसका मतलब कितने रुपए आएगा, 900 रुपए। यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो फटाफट से हाँ या ना में जवाब दे दो जी, डन कर दो फटाफट से कि हमें इतनी बात समझ में आ गई। देखो दोस्तों, मैं बार बार आपको चिल्ला के बोलो, यदि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल डाटा है, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं है जी, बिल्कुल भी। आप PRT से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, बढ़े आगे। अब सुनना भाई, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखना दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 15% है, समय कितना है, 2 साल है, ब्याज सहित धनराशि। अब एक बात बताओ, यदि ब्याज सहित धनराशि मिल रही है, इसका मतलब मूलधन प्लस का ब्याज, और जब मूलधन प्लस का ब्याज दोनों मिल रहा है, इसका मतलब क्या मिल रहा है दोस्तों, मिश्रधन मिल रहा है। यही कहानी है ना, मिश्रधन मिल रहा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो रेट और टाइम को गुणा करो, बोलो 30% आएगा क्या। तो आप एक बात बताओ, इसका मतलब ब्याज 30% है और मूलधन अपने आप में 100% है, तो ब्याज प्लस मूलधन मिलकर ही मिश्रधन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 130 का मान यहाँ पे बैठा है। कितने का मान बैठा है, 130 का मान। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 15% रेट है और यहाँ पे 2 साल है, दोनों को गुणा किया, 30% ब्याज आया, मूलधन अपने आप में 100% हो गया। इसका मतलब बोलो फटाफट से, मिश्रधन 130% हुआ कि नहीं हुआ। आप तो बोल रहे हो मिश्रधन 130% है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है जी इतना है, बोलो 1,17,000 है। इसका मतलब 130 का मान 1,17,000 आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर इतना आया तो इसका मतलब एक का मान कितना आएगा, 1,17,000 बटा में 130 आया। बोलो फटाफट से, 1 0 से 1 0 कट गई,
और फिर कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा, और गुणा में क्या आएगा दोस्तों, 100 तो लगेगा ही लगेगा, गुणा में 100 तो लगेगा ही लगेगा। तो इन दोनों को 900 को इससे गुणा कर लो, तो आपके पास 2 और 2 कितनी, 4 बिंदिया। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ए एप्पल आ जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हो, देखो फटाफट से। हाँ जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 3.5% और 6 साल है, मिश्र धन इतना है, तो आप एक बात बताओ, पहले इसको इसके साथ गुणा कर लो, ब्याज आएगा। तो आप एक बात बताओ, पहले तो क्या करना है, ध्यान से देखना। आपके पास 6 वर्ष है, तो 6 वर्ष का पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के साथ। इसका मतलब बोलो कितना आया, 18% आया। फिर आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कितना, आधा और है, अभी 6 वर्ष के लिए कितना, आधा और है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 का कितना आएगा, आधा और आ जाएगा। 6 का यहाँ पे आधा और आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 3 आया। यहाँ पे 3% आया, तो यहाँ पे 3%, यहाँ पे 18%। बोलो टोटल 21% आया कि नहीं आया। अरे भाई टोटल क्या आया, 21% आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो 21% यहाँ पे, ये क्या आया दोस्तों, अभी तक तो ब्याज आया है। क्यों, क्योंकि देखो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि 15 को 2 से गुणा किया था, 30% ब्याज था। इसी तरीके से 3.5 को 6 से गुणा करूंगा, तो बोलो 21% आपका ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। मैंने टुकड़ों में तोड़ना भी आपको सिखा दिया कि पहले 6 को 3 के साथ कर लो, फिर 6 को आधे के साथ कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, 21% आ गया। अब आप एक बात बताओ, 21% यदि आपके पास ब्याज आया और मिश्र धन की यहाँ पे वो बात कर रहा है, अभी से पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही। इसका मतलब मूलधन अपने आप में कितना, 100%। मूलधन अपने आप में कितना, 100%। और आपके पास ब्याज कितना है, 21 है। तो बोलो मिश्र धन 121 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी सर हुआ। इसका मतलब आप तो बोल रहे हो मिश्र धन 121 है, और क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है, बोलो फटाफट से, 48,400 है। कितना है जी, 48,400 है। तो आप एक बात बताओ, एक का मान कितना आएगा, 48,400 बटा में 121। लास्ट वाली लाइन में ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। इसका मतलब मेरी मजबूरी है, किससे गुणा करना पड़ेगा, 21 से गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ परसेंट है, यहाँ 121%। अरे समझ रहे हो क्या, तो यहाँ इसके परसेंट वाला 100 और इसके परसेंट वाला 100 वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब तो देख लो दोस्तों, काट लो, काट लो। कितने पे गया, ये 4 पे गया। 21 चौका कितना आएगा, 84। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 8400 रुपए आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। और ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ए एप्पल आ जाएगा। मेरी भावनाओं को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इन दोनों को गुणा किया, 21% ब्याज है, मूलधन अपने आप में 100%, 121% का मान कितना आया, 48,400। एक का मान कितना है, 48,400 बटा 121, गुणा में ब्याज निकालना है, गुणा 21 कर दिया। तो बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, यहाँ पे बोलो 8400 आया कि नहीं आया, ए एप्पल आ जाएगा। तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी। हाँ जी, बढ़े आगे। अब देखना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक वर्ष में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्ष में, एक वर्ष के बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो इसको ना, यहाँ पे एक्स से कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट ही देखो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना है, 12 है। मिश्र धन कितना, देखो सॉरी, मूलधन तो कितना है, 10 है। मूलधन तो कितना है, देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने मूलधन, यहाँ पे मैंने मिश्र धन 10 बता दिया। मिश्र धन कितना है, 12 है, और मूलधन कितना है, 10 है। समझ रहे हो ना, कोई एक्स उक्स नहीं मानना। तो मूलधन आपके पास 10 है, मिश्र धन आपके पास 12 है। तो बोलो गैप कितने का, 2 का। गैप कितने का दोस्तों, 2 का। और ये गैप है क्या, ये ब्याज है। रेट हमेशा किस पर निकलती है, प्रिंसिपल पर निकलती है। प्रिंसिपल कितना है, बोलो फटाफट से, 10 है।
यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं होना चाहिए, बोलो भी फटाफट से। ये कह रहा है कि 1 वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको अभी बताया कि गैप कितने का, 2 का रेट निकलता है प्रिंसिपल पर, बटा में इसलिए 10 आया, और गुणा में कितना आएगा? 100 तो आएगा, बिंदिया से बिंदिया कट गई, इसका मतलब कितना आएगा? 20%। कोई फॉर्मूला याद इसमें मत करना, डायरेक्ट टिक करो और आगे चलो। तो फटाफट से डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोचना था, भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आ जाए या 20-21 या 20-22 तो अनुपात में कुछ भी हो, इस तरीके से ही सोचना। देखो फटाफट से। हाँ जी, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे कितना है? 12 यानी 12.5% है। अब देखना वो कह रहा है कि किसी धन का 12.5% वार्षिक दर से, किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है। 3500 रुपए उस धनराशि से क्या है? कम है। पहले तो आप एक बात बताओ कि जो 12.5% होता है वो कितना होता है? इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है क्या? 12.5%। ये मैंने प्रतिशत में भी बात आपको बताई हुई है, और अपन ने बहुत बार ऐसी बातें कर ली है, प्रॉफिट लॉस के अंदर भी बातें की थी, है ना। तभी तो परसेंटेज बिल्कुल आपको जो पहली क्लास थी परसेंटेज की बहुत अच्छे से समझाई है। मैंने बार बार बोला था मिस मत करना, मत करना। और अभी भी अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो पहले मेरी परसेंटेज की क्लास जरूर देखना आप, है ना। अब देखो 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/8 हो गया। अब एक बात बताओ, मैंने कई बार बात बताई है कि ऊपर वाला तो इंटरेस्ट होता है, अंश वाला, और हर वाला क्या होता है? मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। समझ रहे हो ना। ये तो 1 साल का है। कितने साल का? 1 साल का। मेरे को कितने साल का चाहिए? 3 साल का। इसका मतलब यहाँ 3 का गुणा कर लें तो बोलो फटाफट से, 3/8 आया कि नहीं आया? 3/8 आ गया। अब ये क्या है? ब्याज है, ये क्या है? मूलधन है। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो एक बात बताओ, इन दोनों का गैप कितने का? 5 का। गैप कितने का? 5 का। क्वेश्चन वाला कितना कह रहा है? 3500। इसका मतलब वो 5 का मान ही 3500 है। समझ रहे हो ना। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का क्या है? 3500 रुपए कम है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 8, यहाँ पे कितना? 8:3। इसका मतलब इन दोनों का गैप कितने का? 5 का। अरे उस 5 का मान ही कितना है? उस 5 का मान ही कितना है? 3500 है। उस 5 का मान ही कितना है? 3500 है। 1 का मान कितना आएगा? 3500/5 आएगा। दोस्तों इसने पूछा क्या है वो गौर कर लेना। ब्याज पूछा है, इसका मतलब 3 पूछा है, क्योंकि ब्याज कितना है? 3 है। इसका मतलब ये लो जी 3 यहाँ पे गुणा हो गया। ये कितना आया? बोलो 7×5 35, और यहाँ पे 7×3 21। इसका मतलब कितने रुपए आएगा? 2100 रुपए। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर सकते हो। तो फटाफट से डन कर दो कि अच्छे से समझ में आ गया है। देखो फटाफट से। हाँ जी, इसके बाद में देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। आप पहले ना गुणी गुणी वाला डाटा उठा लो। तो यहाँ पे क्या करोगे जी? सेकंड बटा फर्स्ट लगा लो। बात समझ में आ रही है ना? है ना। तो यहाँ पे देखो जी आपके पास सेकंड वाला मान कितना है? यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखना, यहाँ पे आप ये करना कि यहाँ पे n-1, n2 माइनस का n2 - 1 और n1 - 1। बात समझ में आ रही है क्या? अब देखो जी यहाँ पे मेरे पास, और गुणा में यहाँ पे क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है तो 5 - 1, और यहाँ पे कितना आया? 2 - 1, और यहाँ पे गुणा में कितना आएगा जी? बोलो फटाफट से। t5 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास आया दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 4/1 गुणा में 5, यहाँ पे कितना आ गया? 20। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बात समझ में आ गई। कितने वर्ष बोल रहा है ना, इसका मतलब वो टाइम की बात कर रहा है। ये लो जी, कर लोगे क्या? बोलो फटाफट से। इसके बाद में देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि नीति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6% की दर से, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि नीति ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष 6 वार्षिक ब्याज की दर से, फिर अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक। अब देखो जी यहाँ पे एक काम करना,
कि यहाँ पे 3 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, और 6% रेट है, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया जी, 18% हो गया। मोटी मोटी बात यहाँ पे ये है कि मेरे को 11 वर्ष कवर करने हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखना दोस्तों, वो कह रहा है कि अगले 5 वर्ष में 9% वार्षिक से, तो 5 वर्ष और 9% रेट है, तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 45% आएगा। समझ रहे हो ना। इसके बाद में देखना भैया, यहाँ पे कितने कवर हो गए जी, 8 ईयर, तो यहाँ पे क्या हो गए, कवर हो गए। अब इसका मतलब 11 कवर करने हैं, तो यहाँ पे कितने और पेंडिंग रह गए, 3 ईयर और पेंडिंग रह गए। और वो 3 ईयर में रेट कितनी है जी, 13% वार्षिक दर से। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 गुना में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब 39 ही आ गया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 11 ईयर पूरे के पूरे कवर हो गए। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे इसको टोटल कर लो, यहाँ पे तो ये आपके पास क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो क्वेश्चन वाला तो कितना बोल रहा है जी, 8160। क्वेश्चन वाला कितना बोल रहा है जी, 8160 बोल रहा है। बोलो फटाफट से, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखना भैया, इनको जोड़ो, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आएगा, ये 17, और 17 और 5 यहाँ पे मेरे पास कितना आया दोस्तों, 22। यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया जी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 7 और एक 8, और यहाँ पे कितना आया, 10, 102 आ गया। समझ गए। अब देखो जी, 102% आ गया। कितना आ गया, 102%। अब क्वेश्चन वाला तो बोल रहा है कि ब्याज आपके पास कितना है जी, 8160 है, और आप बोल रहे हो 102 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 102% का मान 8160 है। एक का कितना आएगा, 8160/102 गुणा में कितना आएगा, 100 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब इसको काट लो, पीट लो, कितने पे जाएगा, 8, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक कितना है इसका, 6 है ना। इसका इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इकाई अंक 6 आएगा, तो इसका मतलब ये 8 पे पूरा पूरा जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 8000 रुपए। कितना आएगा जी, 8000 रुपए। यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा जी, सी केटी आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ जी, हमें ये क्वेश्चन और इस क्लास की सारी बातें हमें समझ में आ गई है। तो दोस्तों, आपका ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद।